नमस्ते। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। आपको करना है पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ तो इंसल्ट किया गया है आपका, छोटा बड़ा कुछ हो सकता है। ठीक है, किसी को तो ये तक कह दिया कि जाओ अब मेरी ज़िंदगी में वापस मत आना, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। बहुत ब्लेम किया गया है आपको, बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया गया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हुआ है। यहाँ पर कोई तो ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में जिस वजह से इस इंसान ने आपका इंसल्ट किया या आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया या आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की। पास्ट में बहुत ऐसी बातें बिगड़ गई थी कि जो संवरना मुश्किल लगता है आपके पर्सन को। उनको ऐसा लगता है कि इतना कुछ बुरा कर दिया मैंने उसके साथ, तो क्या वो मानेगी या वो क्या मानेगा। ठीक है, उसकी तरफ जाऊंगा तो अपने ही मुंह की खाऊंगा, मतलब उसका ही इंसल्ट हो जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि वो अगर आपकी तरफ आएगा तो आप उसका पूरी तरह से इंसल्ट कर दोगे। जो उसने व्यवहार किया था आपके साथ, सेम उसी तरह से आप उसका इंसल्ट कर दोगे। आपके पर्सन को ये डर सता रहा है। ठीक है, चाहते तो है, वो बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि वो आपकी तरफ वापस आए, लेकिन ये सारे जो निगेटिव ख्याल है इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और फिर डरते हैं आपके पर्सन कि अब क्या करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने ये तक कह दिया था आपको कि अब इसके बाद मेरी ज़िंदगी में मत आना। ठीक है, जिनके साथ रेजोनेट होगा कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और अब इस इंसान को एक एक बात याद आ रही है कि उसने कैसे व्यवहार किया आपके साथ, उसने कैसा बर्ताव किया आपके साथ, कितना गलत था वो। ठीक है, और जब अपनी ही गलतियां इस इंसान को समझ में आ गई है तो यह इंसान अपनी ही नज़रों में गिर चुका है। इसको लगता है कि इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकता है, और जितना ज़्यादा उन बातों के बारे में सोचे जा रहे हैं उतना ही स्ट्रेस इस इंसान को होते जा रहा है। ठीक है, और अब इस इंसान को लगता है कि काश आपकी तरफ से कुछ बात आई, लेकिन आप नहीं करोगे बात, ऐसा इसको मतलब पता है। ठीक है, जिस तरह से इसने व्यवहार किया है आपके साथ, जिस तरह से इसने आपका इंसल्ट कर दिया है, अब इसको पता है कि आपकी तरफ से तो कुछ कॉल मैसेज नहीं आने वाला। तो अब डरते भी हैं कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक तरफ रेडी हो जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, वो सारी पिछली बातें भूलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कैसे भूलोगे बताओ। ये इंसान तो भूल सकता है, इसने क्या तकलीफ दी ये इंसान भूल सकता है, लेकिन जिसने दर्द सहा है वो इंसान कैसे भूल सकता है उन पिछली बातों को। यहाँ पर नंबर 2 कुछ खास हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान घूम फिर कर आपके पास वापस आने वाला है। इसको समझ में आ चुका है कि उसने क्या गलती की है। ऊपर से इस इंसान ने जो माइंड गेम आपके साथ खेले हैं, ठीक है, इस इंसान को समझ में आ चुका है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इंसान हमेशा आपसे छुपाता रहा है। ठीक है, बहुत सारी बातें इसने छुपाई आपसे। यहाँ पर किसी का नाम यल से शुरू हो सकता है गाइस। ठीक है, यल, ई से भी हो सकता है किसी का नाम, यू से भी हो सकता है, पी से हो सकता है, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 कुछ खास हो सकता है। ठीक है, तो जो भी इसने किया है पास्ट में, अब पछतावा करने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो जितना ज़्यादा आपसे दूर जाने की कोशिश करता है उतना ही ज़्यादा वो आपको याद करता है। वो इंसान जितना ज़्यादा आपको भुलाने की कोशिश करता है उतने ही ज़्यादा आप याद आते हो। और ये जो जुदाई है, ये जो दूरियां आई है आप दोनों के बीच में, इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि चारों तरफ जैसे अंधेरा है और ये इंसान एक अंधेरे में बैठा है, इसको आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। इसको लगता है कि अब तो गया काम से, अब तो वो नहीं मानेगी या नहीं मानेगा, क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे हैं। इसने जो कुछ भी किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है गाइस। आप हो कि इस इंसान को बहुत प्यार देते रहें, आप हो कि इस इंसान का ख्याल रखते रहें, लेकिन ये इंसान, इसने कदर नहीं किया आपकी, इसने बहुत बुरा बर्ताव किया है आपके साथ।
और अब एक तरफ अपने आप के ऊपर ही इस इंसान को बहुत गुस्सा हो रहा है। द्विधा परिस्थिति, और इसकी अंतरात्मा क्या कहती है कि तूने बहुत गलत किया। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है। कैसे बात करे आपसे, किस मुंह से आपके सामने आए, हिम्मत ही नहीं है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं किया था और अब एक वक्त ऐसा आया है कि आप इस इंसान पर विश्वास नहीं कर सकते। इसको रिग्रेट तो है, इसने जो भी गलतियां की है उसके लिए रिग्रेट तो बहुत ज्यादा है। जो ये इंसान बैलेंस नहीं कर पाया, जो ये इंसान जस्टिस नहीं कर पाया इस रिश्ते में, इसकी वजह से इसकी रातों की नींद भी उड़ गई है। बहुत सोचते हैं, जब अकेले होते तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं वो, और उनको ऐसा लगता है कि उनके ही साथ ऐसा क्यों हुआ। यस से भी शुरू हो सकता है नाम, ए से हो सकता है और वाई से भी हो सकता है, वाई यम से हो सकता है। और एक बात ये भी हो सकती है कि इंसान बड़ा गुस्से वाला था या अभी भी है। पास्ट में इसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत चिढ़ जाता था। आपकी कोई छोटी सी भी गलती बस इसको दिख जाए तो उसके ऊपर आपको लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने हमेशा इस इंसान का भला चाहा, आपने हमेशा चाहा कि इसको सब कुछ मिले, जो इसकी इच्छा है इसको सब कुछ मिले। आपने इसके एक इशारे पर हर चीज़ इसको दे दी, जो कुछ भी दिया है आपने, ठीक है। इस इंसान को मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना सब कुछ आपने दिया है। बस यूँ कहूँ तो आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें आपने कर दी जो आपका मन बिल्कुल नहीं मानता था, उन बातों को आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आप क्या करें, लेकिन फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे इस इंसान के खातिर, इस इंसान के प्यार के खातिर। आपको दुख भी बहुत होता था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जिनका बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है और आपको जस्टिस का इंतज़ार है, डिवाइन टाइम का इंतज़ार है आपको कि कब वो घड़ी आएगी जब आपके साथ इंसाफ होगा, कब वो घड़ी आएगी जब भगवान आपको इंसाफ देंगे। कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के आप थक चुके हो, इस इंसान को वैल्यू कर कर के आप थक चुके हो, इसका इंतज़ार कर कर के आप थक चुके हो। आप में एक ऐसा इंसान है अब जो हर तरफ से थक चुका है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े। आपकी क्या हालत हो चुकी है कि ना आप प्यार में सक्सेस हो रहे हो, ना आप अपने लिए कुछ कर पा रहे हो, और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अब आप खुद से प्यार करें। और मुझे भी कुछ हद तक ऐसा फील हो रहा है कि अब ना आप खुद के बारे में सोचे जा रहे हो। आपको लगता है कि किसी को कुछ भी दो, कितना भी कर लो किसी के लिए, किसी को कोई एहसान नहीं है, तो क्यों ना खुद के बारे में सोचा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग खुद के बारे में सोचने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं कर रहे हैं उनको करने की ज़रूरत है। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना भी ज़्यादा नहीं कि सामने वालों को हम इग्नोर करें, लेकिन हाँ, खुद से प्यार करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ठुकराया है। ऐसे ही लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जिनको ठुकराया गया है, जिनका इंसल्ट किया है, बुरी तरह से आपको दुखाया गया है, ठीक है। और देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स। आप हो के इस इंसान से प्यार करते रहे, आप हो के इस इंसान को सब कुछ देते रहे। मैंने पहले ही बोला ना कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। और प्रिंसेस ऑफ कप्स, वापस कप्स की एनर्जी है। आप ना इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार दे चुके हो कि ये इंसान किसी के साथ आपकी बराबरी भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये इंसान किसी के साथ कंपेयर भी करने के लिए जाता है तो आपका ही पलड़ा हमेशा भारी रहता है। इसको पता है कि आपके जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता, और चाहता है आपसे बात करना, चाहता है, दिल से चाहता है, लेकिन ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो ऊपर ऊपर कुछ सोच रहा है, वो दिमाग से कुछ सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो दिल से चाहता है आपसे बात करना। मे बी आपसे बहुत चांसेस है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। और प्रिंसेस ऑफ कप्स वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो झगड़े तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, और मे बी कुछ और यहाँ पर रीज़न हो सकता है कि फैमिली इशू भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो फैमिली इशू है, या तो दोस्तों की वजह से झगड़े हुए हैं, कोई और भी लोग इन्वॉल्व थे। और क्या है,
एट ऑफ सोर्स, अपने आप को कितना ज़्यादा ट्रैप फील कर रहा है वो इंसान। उसको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसको लगता है कि अब इतनी गलतियां कर दी तो कैसे जाऊँ इसके तरफ, क्या करूँ, ऐसे हालत हो गई है इस इंसान की। आपकी आईब्रोज बहुत खूबसूरत हो सकती है गाइस, बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। देखो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, मुझे तो लगता है कि आप में से बहुत ऐसे लड़के या लड़कियां जिनके आईब्रोज बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स है। देखो इस इंसान को लगता है कि आप उनकी किस्मत में हो कि नहीं हो। ठीक है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि उसको डर लगता है कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। उसको ऑलरेडी ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं और ऊपर से अब क्या भाग्य का साथ मिलेगा। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है कि वो इंसान कमिटमेंट देने के लिए रेडी है आपको। ठीक है, वो चाहता है आपसे शादी करना, क्योंकि उसको पता है कि आपके जैसा प्यार कोई और कर नहीं सकता, आपके जैसा ख्याल उस इंसान का कोई और रख नहीं सकता। तो वो डिसाइड कर रहा है कि आपसे शादी करनी है, लेकिन उसको डर लगता है कि क्या नसीब में है कि नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि हमेशा ही किस्मत ने आप दोनों को जुदा किया है, ऐसा कुछ ना कुछ घटित कर दिया है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो। और अब तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए हैं कि मतलब हो सकता है कि आप इस इंसान की शक्ल देखना भी पसंद ना करें। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि वो इंसान कमिटमेंट देना चाहता है, शादी के सपने देखे जा रहा है और डरता है। ठीक है, और देखो गिविंग एनर्जी में आना चाहता है आपका पार्टनर। उसको पता है कि आपने सब कुछ दिया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसको पता है आपने कितना कुछ दिया है और अब उसको ही आपको देना चाहिए। किंग ऑफ सोर्स, इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने अपने स्वभाव के कारण बहुत चीज़ें खराब कर दी। छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ होना, गुस्सा करना, आपके ऊपर हुक्म चलाना, आपको अपने कंट्रोल में करना, बहुत जुल्म किए जैसे कि इस इंसान ने आपके ऊपर। हमेशा आपको डांटता रहा। इसकी वजह से इसकी मतलब अब जो निर्णय लेने की क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है। उसको लगता है मेरी ही गलतियाँ है तो फिर मैं क्या करूँ, अब कैसे जाऊँ, उसको माफ़ी कैसे मांगूँ। डेफिनेटली अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइस, लेकिन डरते हैं। और वापस यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कुछ कन्फ्यूजन है दिमाग में। देखो बॉटम में क्या है, नाइट ऑफ कप्स। आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, आना चाहते हैं आपकी तरफ, दिल की बात जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन डर है, बहुत ज़्यादा डर है। और क्या है, देखो ये जो रिश्ता है कितना प्यारा रिश्ता है। मे बी इस इंसान ने इस रिश्ते को खराब कर दिया है, और अब मुझे तो यहाँ पर बहुत चांसेस लग रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक हो सकता है और कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट भी हो सकता है। देखो गाइज, आप दोनों भी एक दूसरे के अलावा बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हो। प्यार दोनों के दिल में है। पहले इंसान अगर आपसे प्यार नहीं करता था तो इसका प्यार जाग उठा है, और अब ये भी बहुत बोरिंग सा फील कर रहा है, आप भी बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हो। ठीक है, नंबर 4, नंबर 2 कुछ खास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है इंट्रीगेशन। तो यहाँ पर बैलेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बैलेंस होगा यहाँ पर, क्योंकि प्यार बढ़ते बढ़ते बढ़ता जा रहा है और आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ठीक है, डेफिनेटली उसने अपने ईगो में आकर, अपने अहंकार में आकर बहुत सारी गलतियां कर दी हैं और अब हो रहा है उसको पछतावा। और क्या है, सेलिब्रेशन। ये आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद करता है। उसको पता है कि वो आपके साथ ही खुश रह सकता है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुए हैं। हर किसी के साथ थर्ड पार्टी रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, और अब ये इंसान पछता रहा है कि उन्होंने ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। और बॉटम में देखो कंडीशनिंग है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है इस इंसान के अंदर। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। कोडिपेंडेंसी यहाँ पर आ गई है गाइज, और अब ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाएगा। इसको लगता है कि इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि अब वो आपके सामने आकर बात करे। क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। ओके,
तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको जो कुछ भी पास्ट में झगड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुए हैं, अब उसमें से बाहर निकलना होगा। नंबर 18 कुछ खास हो सकता है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने सीखा है, जो लेसन लिए है आपने इस रिश्ते से, या जो आज तक आपने जिंदगी में सीखा है, अब उसी सीख के अनुभव के आधार पर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और उन्हीं गलतियों को अब दोबारा नहीं करना है। ठीक है, सबक सीख लेना है आपको। सच्चाई को देखो, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको क्या जानने की जरूरत है, आपसे क्या छुप रहा है, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपसे हाइड है। अभी भी कोशिश करो जानने की, अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करो, जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन मत लो। और यूनिवर्स कहते हैं कि अगर आप ऐसे चलते हो, अपने आप के बारे में सोचते हो, पूरे इंट्यूशन पावर के साथ कोई भी डिसीजन लेते हो, तो आपके लाइफ में जॉय एंड स्टेबिलिटी आएगी, डेफिनेटली आएगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो खुशियाँ आप चाहते हो वो सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।